नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की 18 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो स्कॉर्पियो के प्रति क्या फीलिंग रखते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि स्कॉर्पियो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। और लास्ट में इस रिश्ते का आउटकम देखेंगे कि स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। जी चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनकी स्कॉर्पियो को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपको लेकर महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है वो आपके लिए चाहते हैं कि इस रिश्ते में भले ही चाहे आपने दुख दिया है, चाहे आपके पर्सन ने दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख दिया है, लेकिन वो फिर भी महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में परेशानी आई है ना, दोनों तरफ से ही दिल दुखा है, मन दुखा है। हो सकता है कि अब भी आप इस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो आप इस रिश्ते में स्कॉर्पियो को एक मौका और देना चाह रहे हैं, इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर अब स्टैंड नहीं लिया जाएगा, इस रिश्ते को एक मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये रिश्ता हमेशा के लिए जा सकता है। इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, इमोशंस हैं, भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही बेकरारी है। तो वो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाए और इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील किया जाए। वो इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, फिर से इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो इस रिश्ते में ये रिश्ता क्रिएटिव बन सकता है, अबंडेंस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार प्रेम बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है ये रिश्ता। तो वो आपके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, पार्टीज़ में जाना, सेलिब्रेशन करना, ये सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उनके साथ मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो ये रिश्ता आगे खुशियों में तब्दील हो सकता है। ये रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, लाइफ उनके साथ अच्छी स्टेबल हो सकती है और अबंडेंस आ सकता है, प्रॉपर्टी आ सकती है, धन समृद्धि आ सकती है। सब तरह की खुशियाँ, जितना बोला जाए उतना कम है, सब तरह की खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। इतना वो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो वो आपसे चाहते क्या हैं, जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। देखते हैं कि स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर ना खड़े रहें, आप मतलब परेशान ना हो, आंखों से पट्टियां खोलें और जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं उससे 2 कदम पीछे हटें, रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और उस रास्ते को चुनें जो आपको खुशियां दे सकता है, जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। और अगर आप उसमें अपना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे और एक टीम एफर्ट लगाएंगे, मतलब टीम के साथ मिलकर या फैमिली परिवार के साथ मिलकर या नॉन पर्सन के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे, उनके साथ एक टी पार्टी करेंगे या कॉफ़ी पार्टी या फिर लंच डिनर ब्रेकफास्ट, मतलब कुछ ना कुछ खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे, तो ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है,
खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और ये रिश्ता स्टेबल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ होना, अबंडेंस आना, सारी चीज़ें इस रिश्ते में मिल सकती हैं। वो ऐसा आपसे चाहते हैं कि आप इस क्रॉस मार्ग से बाहर हटें, उससे निकलें, सोचें विचारें और उस रिश्ते की तरफ बढ़ें जो आपको खुशियाँ दे सकता है, जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, रास्ता नया वो रास्ता दिखा सकता है जहां आप अच्छे से सेटल्ड हो सके, जहां आप स्टेबिलिटी महसूस करें। देख लेते हैं स्कॉर्पियो कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर, क्या महसूस करते हैं आप अपने पर्सन के लिए। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ जो स्कॉर्पियो हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। 10 of swords, the hanged man and the devil। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनके पास इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। जो जो भी, क्योंकि उन्होंने वो महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आप महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि आपने जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, सबसे ज़्यादा बिलीव किया था, उन्होंने ही आपको धोखा दिया है। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, अब भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जो आप स्टक एनर्जी में हैं, जो जिस परेशानी में है कि आपके साथ क्या हुआ, आपके पर्सन ने ऐसा धोखा क्यों दिया, तो उस एनर्जी से उस नज़रिए को आप चेंज करना चाह रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे तो आपका नज़रिया चेंज होगा। और आपका अगर नज़रिया चेंज होता है तो आप जो दुनिया को देखेंगे सब कुछ बदला बदला लगेगा, सब कुछ ठीक लगेगा। और जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, जो आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर कंट्रोल हो सकता है, ओवर स्ट्रेस हो सकता है, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, यानी कि वो खाने की लत हो सकती है, पीने की लत हो सकती है, वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग की हो सकती है, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती हैं, या फिर वो खुद नेगेटिव हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो इस रिश्ते को बर्बाद कर रही है, ख़राब कर रही है। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो आप उस नेगेटिविटी से, उस परेशानी से, उस दुविधाओं से अगर आप नज़रिया चेंज करके देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा। और आप एक उम्मीद जगाए हुए हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप चाहते हैं कि जो आपके पर्सन है इस नेगेटिविटी को से बाहर निकले, इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकले, नहीं तो ये रिश्ता बिल्कुल बर्बाद हो सकता है, ख़राब हो सकता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने पर्सन को आप उम्मीद जगाए हुए हैं कि अगर आप उठ कर चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो शायद कुछ हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आप उनके लिए इस टॉक्सिक सिचुएशन को आप महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो उनमें उनके अंदर एडिक्शन है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने उनको धोखा दिया है, तो वो फिर भी इस रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं। फिर से वो उठ कर चलेंगे। जो अंधेरे के बाद एक छटना होता है, जो एक पूर्णिमा, जो अमावस्या की रात के बाद जो पूर्णिमा की रात आती है, वो एक नई किरण, नया जोश, नया उमंग लेकर आती है। तो वो आप फिर भी महसूस कर रहे हैं कि आप अपना नज़रिया चेंज करते हुए हीलिंग मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद एक मौका और देंगे। तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर इन चीज़ों से बाहर निकल आते हैं तो इस रिश्ते को आप एक मौका देने के लिए फिर भी कोशिश कर सकते हैं। देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं। अभी तक ये आपकी फीलिंग थी, अभी आप सोच रहे थे कि अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कि आप उनसे चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, द स्टार एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप चाह रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं
एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, कोई छल कपट नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता। तो अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, या आपके पर्सन इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो और थोड़ा सा इस रिश्ते में स्पेस बनाते हैं, समय देते हैं, वक्त देते हैं, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। काफ़ी एडिक्शन इस रिश्ते में रही है और काफ़ी धोखा इस रिश्ते में मिला है। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा इस रिश्ते में स्पेस हो, थोड़ा सा उनको मौका मिले, ताकि वो अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, और किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिल सकें, या उस नॉन पर्सन से जो इस रिश्ते का मार्गदर्शन कर सकता है। तो क्योंकि अगर वो इसमें हील करेंगे, थोड़ा सा इस रिश्ते में को स्पेस देंगे, और हीलिंग मेडिटेशन प्रेयर के बाद इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है। फिर से ये इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और आगे जाकर ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो आप वो सब एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, और आप इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि भले ही चाहे आपके पर्सन ने आपको कितना ही धोखा दिया है, वो आपकी भावनाओं के साथ खेले हैं, आप उस चीज़ से चाहे अभी भी ऊपर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को आप एक मौका और देंगे। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो आप इस रिश्ते की खुशियों को चाहते हैं, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में फिर से चाहते हैं, और फ्यूचर को मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप थोड़ा सा चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्पेस हो, और इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, क्योंकि हीलिंग मेडिटेशन होगी तो तभी ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, क्योंकि काफ़ी परेशानी, दिक्कत इस रिश्ते में आई है। और आप चाहते हैं कि बिना किसी छल कपट के, बिना किसी धोखाधड़ी के, आप इस रिश्ते में आपके पर्सन इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत और करें, या फिर आप उनके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत और करें, तो ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके। इसकी जो आउटकम है वो देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, द लवर्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो इसका जो है आउटकम, वो बता रहा कि आप अभी सबसे पहले चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, मतलब शांति से आप अपना जो है शांति से रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने नॉलेज, विजडम गेन करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि जितना आप चुप रहेंगे, जितना आप खामोश रहेंगे, जितना आप शांति से रहेंगे, उतना ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि आप चुप रहें, मौन रहें, और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करते रहें, जब तक जो अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री है, तो वो आप अपने तक सीमित रखने के बारे में सोच रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि आप इस रिश्ते में चाह रहे हैं कि ये रिश्ता जो है खुशियों में तब्दील हो। तो बता रहा है ये आउटकम कि सबसे पहले आप खुद हैप्पी रहें, खुद खुश रहें। खुद जब आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे, तो तभी आपको वो खुशी मिलेगी अंदर से। और अगर जो कोई भी ऐसी एडिक्शन जो आपको ज़्यादा पीने की है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है, हार्ड ड्रिंक हो सकती है, कुछ भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा पीने से, उसका सेवन करने से परेशानी हो सकती है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ओवर ड्रिंक, ओवर स्मोकिंग, ये चीज़ें आप ना करें। और आप जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, जो भी बाधाएं इस रिश्ते में आई हैं, तो आप इधर उधर ना भटकें, इधर उधर की बातें ना सोचें, और समय रहते इसमें डिसीजन लें। अगर आमने सामने बैठकर खुलकर डिसीजन लेंगे, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। आपकी आप की दिली तमन्ना है। जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है, और
आप एक दूसरे से बातें करते नज़र आ रहे हैं। लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे। जो एडिक्शन है, जो परेशानियां हैं, वो सारी ठीक होंगी। और तब तक चीज़ें ठीक होती हैं, तब तक आप अपने आप को महसूस करें कि आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, अपना समझदारी के साथ काम लेते रहें, चुप रहें, मौन रहें, ज़्यादा ना बोलें। और क्योंकि अगर कुछ जानते भी हैं तो वो अपने तक ही सीमित रखें। तो इसका आउटकम खुशियों भरा दिखाई दे रहा है, विश फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है। और आप विजडम नॉलेज के साथ, समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेते कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।